Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover linear equations chapter 3 of matrix. ठीक है, सो हम BSc सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स कवर कर रहे थे. चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम मैट्रिक्स का पढ़ चुके हैं. ये है आपका चैप्टर 3 एंड सो सॉरी काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट अब डेली से वीडियोस आया करेंगी और मैं ट्राई करूँगी कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दूँ. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले इनकी 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं मैंने कि ऑलवेज कंसिस्टेंट. ठीक है, ऑलवेज कंसिस्टेंट होंगी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. तो इसमें 2 कंडीशंस आती हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इन्फिनाइट सॉल्यूशन. यूनिक में आपका ज़ीरो सॉल्यूशन बोलते हैं और इन्फिनाइट को बोलते हैं नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें ज़ीरो का मतलब वो नहीं है कि आप ज़ीरो लिख दो, शून्य वाला. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ज़ीरो सॉल्यूशन एंड नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन. इसका मतलब है अगर ज़ीरो सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो बोलेंगे नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो अब हम लेट करते हैं कि आपकी 3 इक्वेशंस हैं. सबसे पहले है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, दूसरे वाले में कोफिशिएंट लगा देंगे x1 x2 x3 का, b1 b2 एंड b3. देन उसके बाद हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन में c1 c2 एंड c3 कोफिशिएंट्स लगा देंगे x1 x2 एंड x3 का. ठीक है, तीनों के इक्वल्स में 0 होगा. तो आपने ये 3 इक्वेशंस मानी. ये तीनों कैसी हैं? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगी आपकी? Ax इक्वल्स टू 0. तो ये कंडीशंस आपसे MCQ में पूछ सकता है कि गिवन इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म कैसी होती है. तो Ax इक्वल्स टू 0 होती है. उसके बाद आपको मैंने बताया हुआ है यहाँ पे Ax और 0 की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स होगी तो आप कॉलम मैट्रिक्स बना के तीनों में 0 लिख दोगे. अगर आपको x की बात करनी है तो x में आप लिखोगे जो आपके वेरिएबल्स हैं x में, वो लिखोगे आप x1 x2 एंड x3. ठीक है, अब जो आपकी A मैट्रिक्स है उसमें आप कोफिशिएंट्स लिखोगे x1 x2 x3 के कोफिशिएंट्स. लाइक सबसे पहले था a1, उसके नीचे b1 फिर c1. उसके बाद बराबर वाली लाइन देखो तो उसमें a2 b2 c2 फिर a3 b3 c3. तो यही आपकी A मैट्रिक्स हो जाएगी. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? 3 लीनियर इक्वेशंस बताई जो कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है. उसके बाद मैंने बताया कि गिवन इक्वेशंस आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, Ax इक्वल्स टू 0 और जहाँ पे A क्या है, x क्या है और 0 क्या है. सो नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए. तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशंस गिवन होगी आप उसको फॉर्म में लिख लोगे Ax इक्वल्स टू 0 वाली. ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करोगे ईचलन फॉर्म में एंड देन उसकी रैंक निकालोगे. ठीक है, तो A मैट्रिक्स की रैंक निकल गई. उसके बाद आप चेक करोगे कि जो रैंक आई है A मैट्रिक्स की वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है या नहीं है. अगर बराबर होगी तो फिर 0 सॉल्यूशन होगा, अगर बराबर नहीं होगी तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा. 0 सॉल्यूशन कह लो तो आपका यूनिक और नॉन ज़ीरो कहोगे तो इन्फिनाइट. ठीक है, और अगर इन्फिनाइट होगा तो आपका जो डिटर्मिनेंट A होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, और 0 सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? x1 x2 और x3 तीनों ही 0 के बराबर होंगे. सो अब आपको क्वेश्चन गिवन है, तो जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए थे उसी अकॉर्डिंग अब आप क्या करोगे? इस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे. लिखा है कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है, आपको इन्हें सॉल्व करना है. ठीक है, तो स्टेप्स में आपको बता चुकी, अब उसी अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखना होगा? Ax इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में. ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस है. तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन. ठीक है, तो Ax इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखोगे आप. उसके बाद आपको क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप, A मैट्रिक्स को ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना मैं आपको बता चुकी हूँ. आपको सबसे पहले ऊपर कम 0 रखनी है, उसके नीचे वाली रो में ज़्यादा 0 रखनी है. इस वाली फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे. पहले रो 2 में ऑपरेशन लगाओगे क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट 1 है. ठीक है, तो R2 माइनस 2R1 करोगे और R3 के लिए क्या करोगे? रो 3 के लिए R3 माइनस R1 करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों के 0 बन जाएंगे, सेकेंड रो के और थर्ड रो के. तो सेकंड रो एंड थर्ड रो के आपके दोनों एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे. उसके बाद रो 3 के लिए एक और ऑपरेशन लगाओगे क्योंकि उसमें आपको और 0 चाहिए. ठीक है, तो रो 3 माइनस 2 रो 2 कर लोगे. ठीक है, तो 7 2 से 14 होता है आपका, वो भी 0 बन जाएगा. 8 2 से 16 होता है आपका, वो भी 0 बन जाएगा. ठीक है, एंड साथ में आपकी एक्स वाली मैट्रिक्स चल रही है. ठीक है, तो कैपिटल एक्स वाली मैट्रिक्स क्या है आपकी? एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब आप देखो चेक करो यहाँ पे रैंक एंड नंबर ऑफ अननोन्स. ठीक है, तो रैंक कितनी आ रही है आपकी मैट्रिक्स की? 2 आ रही है. एंड नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं आपके? एक्स वाई जेड 3 है. ठीक है, तो रैंक आपकी 2 है एंड नंबर ऑफ अननोन्स 3 है. इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है. तो n माइनस आर कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा. तो अब आप क्या करोगे? अब इन्हें सॉल्व कर लोगे आप. तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपके दोनों बराबर नहीं आते तो गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है. ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन बनी है लाइक फर्स्ट रो देखो आपकी क्या है? 1 3 एंड -2. सेकेंड रो क्या है? -7 8. ठीक है, एंड थर्ड रो आपकी 0 0 0 बन रही है.
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे कि 1x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब आपने x की मल्टीप्लाई कर ली। उसके बाद आप y की करोगे सेकेंड रो में, तो -7y प्लस 8z इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि आपकी जो x की टर्म है वो तो सेकेंड रो में 0 है। इस तरह से आपकी दो इक्वेशंस बन गई, थर्ड वाली आपकी 0 होगी। तो अब इन दो इक्वेशंस को आप किससे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और z को आप c मान लोगे, ठीक है। z को c इसलिए माना जिससे सारी टर्म्स एक ही फॉर्म में आ जाए। तीनों को तो सॉल्व कर नहीं सकते ना वेरिएबल्स को, x y z तीनों वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते, तो किसी एक को c लेट कर लेते हैं। तो z को करते हैं हम c लेट, ठीक है। एंड y x दोनों ही आपके c फॉर्म में आ जाएंगे फिर, क्योंकि z की जगह आप क्या रख दोगे, c रख दोगे, ठीक है। अब जो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आई हैं इन्हें आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। सी कॉमन ले लोगे बाहर, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। आपको सॉल्व करना था, अगर आपके एमसीक्यूज़ में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पूछेगा, आपको सॉल्व करना है, पता करनी है कौन सी वैल्यू एक्स वाई जेड की, एंड देन उसको टिक करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, इसमें यह बोला है कि आपको शो करना है कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो केवल एक ही रियल वैल्यू है 6, ठीक है। बाकी सारी कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी। एंड सॉल्यूशन कैसा है आपका, नॉन जीरो, मतलब कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। एंड 3 इक्वेशंस गिवन है आपको, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, तीनों इक्वेशंस लिख लोगे, ठीक है। और तीनों इक्वेशंस लिखने के बाद एक्स कॉमन लेकर लैम्डा वाली फॉर्म में बना लोगे, ठीक है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैसे करना है। एंड देन उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स लिख लोगे एक्स वाई जेड के। एंड देन उसके बाद आपकी किस फॉर्म में बन जाएगी, ए एक्स इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी कोफिशिएंट्स वाली, एक्स वाई जेड आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी वेरिएबल्स वाली, ठीक है। एंड देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो देखो जो मैं अभी आपको समझा रही थी, पहले हमने तीनों इक्वेशंस लिख ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा है, एक्स कॉमन लिया है, 1 माइनस लैम्डा बचा, ठीक है। नीचे वाले में वाई कॉमन लिया है तो 1 माइनस लैम्डा बचा, और थर्ड वाली इक्वेशन में जेड कॉमन लेके आपका 1 माइनस लैम्डा बचा, ठीक है। फिर आपने एक्स के कोफिशिएंट लिखे 1 माइनस लैम्डा, 3 एंड 2। उसके बाद आपने वाई के कोफिशिएंट लिखे 2, 1 माइनस लैम्डा एंड 3। फिर आपने जेड के कोफिशिएंट लिखे 3, 2 एंड 1 माइनस लैम्डा। उसके बाद आपने कैपिटल एक्स वाली मैट्रिक्स लिखी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या लिखा है ये कि आपको क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब कैसा है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के केस में मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। जो आपकी रैंक होती है वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं होती, ठीक है। तो जब इन्फिनाइट है तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस लगेंगी, ठीक। तो जो आपकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, उसकी जो रैंक होगी वो कम होगी 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स कितने, एक्स वाई जेड 3 है, ठीक है। तो जब 3 अननोन्स है आपके, इसका मतलब जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो उससे कम होनी चाहिए 3 से, ठीक है। तो जब रैंक कम होगी 3 से, इसका मतलब डिटर्मिनेंट कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि इन्फिनाइट है, ठीक है। मैंने आपको ये कंडीशंस बताई थी। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 रखोगे। जो आपकी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, तो उसको आप किसके इक्वल करोगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट पेज पे, तो देखो आपने पहले ए मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। एंड देन उसमें क्या लगा दिया, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। जैसे मॉडुलस का साइन होता है वही आपका डिटर्मिनेंट का साइन होता है, तो आपने वो लगा के इक्वल्स टू 0 लिख लिया, ठीक है। अब आप एक इजी स्टेप लगा सकते हो, मतलब कि जिससे आपका डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो क्या लगाओगे कि आप सेकंड एंड थर्ड रोज को ऐड करके फर्स्ट में ऐड कर दोगे। तो आपको तीनों कॉलम्स देखने हैं, तीनों कॉलम्स को ऐड करोगे। लाइक आपने फर्स्ट कॉलम किया तो आपका क्या है, 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 6 माइनस लैम्डा। तो आपने लिख दिया फर्स्ट रो में 6 माइनस लैम्डा। ऐसे ही आप सेकंड कॉलम देखो, उसमें भी यही सेम बनेगा, 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3, तो कितना बन गया, 6 माइनस लैम्डा। तो फिर आपने सेकंड कॉलम के फर्स्ट में फिर से लिख दिया 6 माइनस लैम्डा, ऐसे ही थर्ड में लिखोगे। तो ये ईजी करने के लिए स्टेप लिखा हुआ है, जिससे 6 माइनस लैम्डा आपका कॉमन आ जाएगा और आप किसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, जो टर्म्स बचेंगी, 1 1 1 बचेगा ना उसकी जगह। जब 6 माइनस लैम्डा बाहर कॉमन आ जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 1 1। फिर आप एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट, बट ये स्टेप्स इसलिए हैं जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 कर लोगे। सेकंड एंड थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, आपके 0 बन जाएंगे। फिर आप इजीली क्या करोगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे। अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, बाकी तो देखो ये जो लिखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये तो आपके रूट्स हैं इक्वेशन के, तो इसको जब निकालोगे तो इमेजिनरी आएंगे। आपको क्या प्रूफ करना था कि आपका एक ही रियल रूट है, तो वो क्या आ रहा है, आपका लैम्डा की वैल्यू 6 आ रही है। 6 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही प्रूफ करना था।
MCQs में आपसे ये पूछ लेगा कि लैम्डा की रियल वैल्यू कौन सी है, तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे 6, 5, 3, 2, तो आपको 6 को टिक करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें भी आपको यही बोला है कि आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो 3 इक्वेशंस गिवन है, पहले आप उन्हें लिख लोगे, फिर AX = 0 करके मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे, ठीक है। फिर A मैट्रिक्स जो आपकी होगी उसे आप ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, रो 1 इंटरचेंज करोगे रो 2 से, ठीक है। फिर रो 2 में लगाओगे और रो 3 में लगाओगे R2 - 2R1 एंड R3 - 4R1, ठीक है। एंड R3 में लगाओगे फिर दोबारा से, जिससे आपको एक और 0 मिल जाए, तो R3 - 9/7 R2, ठीक है। तो ये आपको अपने आप से दिमाग लगाना होगा। इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकती कि आपको मैं बता दूँ यही लगाना है तो आप यही लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आपको माइंड लगाना पड़ेगा। 1-2 बार आपने समझ लिया, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने। फिर उसके बाद ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप रैंक चेक करोगे, तो आपकी कितनी आ रही है, 3 रैंक आ रही है। और अननोन्स कितने हैं, वो भी 3 है। इसका मतलब कितना है, नंबर ऑफ रैंक्स और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर है, तो आपकी 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे। एंड 0 सॉल्यूशन में आपके XYZ कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी सेम ऐसी है। इसमें आपको 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो पहले तो आप AX = 0 फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। AX = 0 फॉर्म में लिखने के बाद A मैट्रिक्स क्या होंगी, आपकी कोफिशिएंट्स होंगी X, Y, Z एंड W के, ठीक है। तो आप उन्हें लिख लोगे। फिर आप X को लिखोगे। X क्या होगा आपका, कैपिटल X होगा आपका, स्मॉल x, Y, Z एंड W। 4 वेरिएबल्स हैं इस बार, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। फिर 0 मैट्रिक्स तो आपकी 0, 0, 0, 0 है ही। उसके बाद आपको ईचलन फॉर्म से निकालना है। तो इस बार आपको फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आप R2, R3 और R4 में लगा लोगे, जिससे फर्स्ट एलिमेंट सबके 0 बन जाए कॉलम 1 के, ठीक है। उसके बाद आप R4 में और R3 में एक और बार लगा लोगे, जिससे आपको और ज़्यादा 0 मिल जाए, ठीक है। तो आपकी ईचलन फॉर्म बन जाएगी। तो ईचलन फॉर्म बनने के बाद आप रैंक चेक करोगे। रैंक कितनी आ रही है आपकी, 4 आ रही है। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, वो भी 4 हैं। तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, 0 सॉल्यूशन। एंड X, Y, Z, W चारों की वैल्यूज़ आपकी 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये सेम क्वेश्चन है जैसे पहला वाला समझाया था। इसको मैंने शॉर्ट में समझा दिया है, बट सेम पैटर्न है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, वो भी बिल्कुल सेम है। उसमें बस आपका ये हो जाएगा कि वहाँ तक तो सेम रहेगा, ईचलन फॉर्म निकालने तक तो आप खुद करोगे। एंड जब आप रैंक देखोगे और नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये आपके अनइक्वल आएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल्स नहीं होंगे तो आपके नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट। तो आप AX = 0 करके क्या करोगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, XYZ की वैल्यूज़ निकालोगे, ठीक है। ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपका बन रहा है AX = 0 का 1, 2, 3। 1, 2, 3 आपकी फर्स्ट रो है। सेकंड रो है आपकी 0, -1, -2, 0, -1, -2 एंड थर्ड रो आपकी 0, 0, 0 है, ठीक है। तो थर्ड रो तो लिखनी नहीं है। फर्स्ट में आप X की, Y की और Z की मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आएगा X + 2Y + 3Z। नेक्स्ट में करोगे तो -Y - 2Z, ठीक है। X वाली टर्म आपकी 0 है। तो ये दोनों इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद XYZ की वैल्यूज़ निकालोगे, ठीक है। तो Z को तो आप C लेट करोगे, ठीक है, बताया था अभी। और X और Y की निकालोगे, तो आपको तीनों की वैल्यूज़ मिल गई XYZ की। तो यही आपको इस क्वेश्चन में निकालनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही सेम है, ठीक है। उसमें आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। फिर से वही AX = 0 ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना, नंबर ऑफ अननोन्स और रैंक्स को कंपेयर करना। एंड अगर सेम बनते हैं आपके यूनिक सॉल्यूशन, तो X, Y, Z तीनों की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर सेम नहीं बनते तो आपको क्या करना होता है, AX = 0 निकाल के ईचलन फॉर्म वाले XYZ से मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। एंड देन आपकी इक्वेशंस बनती हैं, उन्हें आप सॉल्व आउट करते हो। एंड सॉल्व आउट करने के बाद आपके जो वैल्यूज़ आती हैं XYZ की, वही आपका आंसर होता है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, तो ये आपको अपने आप करने हैं। एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको अपने आप करना है। इसमें आपको 4 इक्वेशंस गिवन है, वही आप AX = 0 करके, जो मैंने अभी आपको पहले स्टेप्स बताए थे, वही स्टेप्स आपको लगाने हैं। पहले तो आप चेक करोगे कि ईचलन फॉर्म में रैंक कितनी आ रही है, ठीक है। तो रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स को कंपेयर करोगे कि इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व। अगर इक्वल नहीं बैठते तो आपको और लंबा करना होगा। AX = 0 करके इक्वेशंस बनाओगे, ठीक है। इक्वेशंस बना के देन आपको XYZ की वैल्यूज़ निकालनी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस के साथ। सो वो आपका लास्ट पार्ट होगा। 2 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक में आपको मैंने होमोजीनियस बता दिया, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद थर्ड वीडियो आपकी आएगी ईगन वैल्यूज़ की। ईगन वैल्यूज़ में आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दूँगी। छोटा ही चैप्टर है, इतना हार्ड भी नहीं है, सही है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। एंड अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।